केन्दुझर जिला मुख्य चिकित्सालय डायलिसिस केन्द्र में उत्तेजना सठिक सेवा मिलुनथवा अभियोग औषध मिलुनथवा बेले पीवाकू पानी भी मिलुनथवा नहीं अभियोग होइछे। रोगी जीवन सह खेल खेलुछि स्वास्थ्य विभाग 8 मास भितर 35 रु अधिक रोगी मृत्यु होइतिबा रोगी संपर्क अभियोग आनिछन्ति। एडीएम को घेरिले रोगी घटनास्थल जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी पहुंचते। एते संख्यक रोगी मृत्यु उद्वेगजनक बोली निजे जिला चिकित्सा अधिकारी मानिछन्ति। खाली सेतिक नुहे मागणारे मेडिसिन मिलवा बदल में रोगी बाहर मेडिसिन किणुवा बेले मासिक 25 रु 30 हजार टंका खर्च करने पड़ुछि। याकू तर्जमा करी मेडिकल पक्षर मागणा मेडिसिन जोगाई देबाकू टीका संस्था को निर्देश देछन्ति सीडीएमओ। आरो वाटर है डायलिसिस होची जाम बुझली आ मेडिसिन जा मिउनी रो कोन निसेबटा दियो पडा दियो मेडिसिन आ पर्याप्त निदान रे अछि ताको जोगा दो तन काहे मिलुनी रोगी को एता आगुरु भी त हमें कंप्लेंट देती मिलियो एता आगुरु आपण आपण स्वीकार करछन आगुरु मिलुनथला स्वीकार करछन ना नहीं मेडिसिन मिलियो नहीं निदान रे पर्याप्त मेडिसिन अछि कोन छरो कि बाहर मेडिसिन किडिबे हमको मिलुनी आपण एई आगु भी कंप्लेंट कराई छी आगे मोटा देखि एटा तर्जमा करछन 8 मास केजन मलेनी नमस्ते डाटा नहीं सेमन से नीचे कहउछन 35 जन अधिक पड़े एक्चुअली एटा कोन गुटे उद्वेगजनक कथा नै उद्वेगजनक कथा सिक्रेट पेशेंट होची ऑलमोस्ट ताने डायलिसिस होती ताने प्राय तांको डायलिसिस टा ट्रांसप्लांट पे ब्रिज मेल ट्रांसप्लांट पे एक्चुअली पैलिएटिव केयर तांको क्वालिटी ऑफ लाइफ आ प्रोलॉन्ग्ड लाइफ डायलिसिस करे लोकटा पूरा बंचो किछ नाही तारो लाइफ टा प्रोलॉन्ग करा जाइबो आ क्वालिटी ऑफ लाइफ टा बढ़े डायलिसिस करे आगु तो ए परिमाण मोर एबे के मोर चली ताने निहाती कि तांको डायलिसिस तार कोन प्रॉब्लम हम सॉर्ट आउट करियो जेबेठू डायलिसिस यूनिट रो स्ट्रेंथ बढ़ी तो एक्जिस्टिंग ये सेमिति तो प्रोब्लेम तो मात्र 3-4 दिन हम से जिनसटा नॉलेज को आसी तो सेमिति पेशेंट रेगुलरली आसिक डायलिसिस होगी जाऊँच 8-9 मास कथा नुह 3-4 दिन है प्रोब्लेम आसी से सॉर्ट आउट भी खाली नहीं सर सेटा एमान तो अभिज्ञ टेक्नीशियन कर माने सेटा विषय में तो किसी कहीपर रोग पेशेंट स्टाटस नहीं कार 18-19 होते कौन यूरिया क्रिएटिनिन हाई होची बोली कि एटी डायलिसिस चलती तेणु से विषय कमेंट करवाटा मो ठीक हे ना सर आउ गोटे जिनस रोगी मान गोटे अभियोग है सब जिन मागणार मिला औषध पारासीटामोल बीपी हो कौन जिन सब जिन ना 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 20-25 खर्चा बिल भी अच्छी आदन सी किए किणु तो मुझे जानी कि सब जिन मागणार मिलूँ। जितेन्द्र पट्टनायक आम सहित जोड़ी जितेन्द्र जदि सेवा उपलब्ध अच्छे ताहले रोगी को मिलुनथला कहीं ये प्रश्न उठा तो बेस स्वाभाविक जो कहते मेडिकल कर्तृपक्ष निहाती भाव एक मिछ कथा कहीं आज सीडीएमओ एडीएमओ घटनास्थल को आसले आज घटना देखी से देखा मानिक सेवार निहाती त्रुटि रोचे बोली तो बड़ कथा है 8 मास 9 मास धरी सेवार व्याघात चली किंतु सबू जानी भी कर्तृपक्ष चुप रही जो ठिका संस्थार ये मनमानी चली किंतु आज जो घटना घटला आज ठिका संस्थार कर्मचारी रोगी मान दुर्व्यवहार करते जहाँ रोगी मैंने कहवा कथा कि दुर्व्यवहार कर कर ना जाइक बाहर आउ कुआडे कर यहीपरी मंतव्य देते जहाँद्वारा आज उत्तेजना सृष्टि होता और सब बड़ कथा जो रोगी अभियोग रही है सीडीएम तदन कला निजे भी देखी कि जदि डायलिसिस आरो पानी रे हेबा कथा और आरो खराब रही दीर्घ दिन हम दीर्घ मास हम आरो खराब रही जहाँद्वारा कि सीधा पानी रे डायलिसिस कला रोगी भल हवा बदल आहुरी खराब होती यूरिया क्रिएटिनिन कमिवा बदल आहुरी बढ़ुची कौन रोगी मान जीवन सह खेला होती जब देखा जहाँ रेकर्ड रही जहाँ डायलिसिस केन्द्र रेकर्ड रही गत 8 मास 35 ऊर्ध रोगी जीवन गलानी जहाँकि निजे सीडीएम आसिक उपलब्धि कर उद्वेगजनक बोली सीडीएम कहते किंतु एत संख्यक रोगी मरला भी स्वास्थ्य विभाग कौन करुच्ची कहीं डायलिसिस सेंटर एटा मुख्यमंत्री जिला डीएमए फंड हजार हजार कोटी टंका अच्छी शिक्षा संस्था को दिया भल भल सेवा जोगे बोली किंतु तापर भी एभली अवस्था एटा केबे भी ग्रहणीय नुहे यह तो निंदनीय घटना ये केन्दुझर रोगी जीवन सह खेल खेलुच्च डायलिसिस वाला एवं एपरी घटना बारंबार देखा मिलती आम कह औषध औषध मागणार समस्त औषध मागणार देवा कथा किंतु मात्र
କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କାର ଔଷଧ ବି ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଯୋଗେଇ ପାରୁନି, ବାହାରୁ କିଣୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏପଟେ ଏଡିଏମ କହୁଛନ୍ତି କି ଯାହା ଔଷଧ ସବୁ ଫ୍ରି ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଯଦି ନ ହବ ମେଡିକାଲ ସେଣ୍ଟର ଦିଆଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା ପ୍ରେସକ୍ରିପସନକୁ ମେଡିକାଲ ଔଷଧ କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ କରୁନି ଏବଂ ରୋଗୀମାନେ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛି କି ସେମାନେ ବାହାରୁ ମାସକୁ 20-25 ଅଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଏପଟେ ଜୀବନ ଶକ୍ତି ଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସହ ମଧ୍ୟ ଖେଳା ଯାଉଛି। ଏହା ଏକ ନିହାତି ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଏହାକୁ ଯେତେ କଡା ଭାଷାରେ ବି ନିନ୍ଦା କଲେ କମ ହବନି। ତେଣୁ ଏହାର ନିହାତି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବ, ଆମେ ସିଡିଏମକୁ ପଚାରୁଥିଲେ ନିରାକରଣ କେତେ ସୁଦ୍ଧା ହବ, ସିଡିଏମ କହିଲେ ମାସେ ଭିତରେ। ଆରେ ଯଦି ମାସେ ଭିତରେ ଯଦି ଲାଗିବ, ଯଦି ମାସେ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ମାସେ ଭିତରେ ଯେତେ ରୋଗୀ ଆସିବେ କଣ ମରୁଥିବେ? କାହିଁକି ଆଗ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ କରାଯିବ ନାହିଁ? କାହିଁକି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଏହା କରାଯିବନି? ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ତେଣୁ ନିହାତି କୋଉଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏହାକୁ ଅତି ଇଏରେ ସହ ନଉଛି, ଅତି ମାନେ ଆମେ ଯାହା କହିବା କି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନି ଏ ଘଟଣାକୁ। ରୋଗୀ ମରନ୍ତୁ ପଛେ ଆମେ ଆମର ସଠିକ, ଆମେ ଆମ ପଦରେ ଠିକରେ ରହୁ, ଏହା ନିହାତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସଚେତନ ହୋଇଛନ୍ତି କି? ଆମେ ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି କଣ? ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି କି? ଏ ଆଜିର ଅଭିଯୋଗ ନୁହେଁ, ରୋଗୀ ମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସିଛନ୍ତି। 8 ମାସ ହେଲା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସଚେତନ ହଉଥାନ୍ତେ, ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସଚେତନ ହଉଥାନ୍ତେ, ଏତେ ସଚେତନ ରୋଗୀ ମରନ୍ତେନି। ଆଜି ଏତେ ବଡ ଘଟଣା ଘଟି ନଥାନ୍ତା, ଆଜି ଏତେ ବଡ ଉତ୍ତେଜନା ଘଟି ନଥାନ୍ତା। ନିହାତି ଆମେ ଯଦି କହିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏଥିରେ ସଚେତନ ନାହିଁ, ସଂସ୍ଥା ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡାକୁ ଏକାନରୁ ଶୁଣି ସେକାନରୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ନଚେତ ଏହାର ନିରାକରଣ ନିହାତି ହେଇଥାନ୍ତା। ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ଏପରି ରହିବ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା କଥା ଆମେ କଣ କହିବା? ନିହାତି ଭାବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି ଏବଂ ଯାହା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ଏବଂ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା କଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ବିରୋଧରେ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା। ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।